अलंकार भूतोगत सेतुर्येन महाददो विरचिता क्वासो दशनास्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तया याता दिवं गोपते एकेनापि समंगता बसुमतिं मुञ्जं त्वया यास्यति। इतने बड़े बड़े राजा इससे पहले हुए और आप कह रहे हो न भूतो न भविष्यति। चलो ठीक है, मैं आपके यजमान की प्रशंसा करता हूँ, आपके यजमान को धन्यवाद करता हूँ, परंतु महाराज जो आपने मुंह से कहा है उनको आप सत्यवादी जो है सत्यवादी बोले। महाराज राजा सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो जो है यदि मेरी कामना को सिद्ध कर दे और सत्यापित कर दे कि वो सत्य है या नहीं है, दाता है या नहीं है, उनको सत्यापित करना होगा कि मैं ऐसे राजा हूं कि हाँ मैंने विश्वामित्र की कोई कामना पूरी की। कर सकते हैं आप अपने राजा को सत्यापित? बोले महाराज बिल्कुल। अब ऐसी बात सुन करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज आपस में मिल करके और अपने अपने घर चले गए। बोले मैं देखना चाहता हूँ वो राजा हरिश्चंद्र कितने दाता हैं, कितने दानियों में श्रेष्ठ हैं, ये आपने अपने यजमान को सत्यापित करना है। अब चले। तो एक दिन क्या हुआ, महाराजा हरिश्चंद्र आजन्मा संचितम सर्वम पुण्यम विनश्यतु, नहीं तो आपका सारा पुण्य जो है क्षय हो जाएगा। ऐसा सुनकर के महाराजा हरिश्चंद्र एक दिन शिकार करने जंगल में गए, सफेद घोड़े पर बैठे शिकार करने गए। और तब तक विश्वामित्र जी ने गांधर्वी माया से एक बोले जंगल में एक जो है कि आप तैयार कर दी एक लड़की। अब कैसी लड़की थी सुनिएगा, बड़ी सुंदर। बोले पद्म पत्र विशालाक्षी किम रोदसी बरानने केनासी पीड़िता त्यर्थम किंते दुखम बदासु में। अब वो लड़की जंगल में विचरण करती हुई जंगल में जो है रो रही थी। तरुणी अवस्था की बालिका रुदन कर रही थी, सुंदर नेत्र थी, बड़ी सुंदर थी महाराज, और रो रही थी। अब महाराजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार करने गए थे, उन्होंने देखा और उस लड़की के पास गए। देखो ये विश्वामित्र की माया से है रचित, उन्होंने लड़की तैयार किया। अब विश्वामित्र जी जैसे उस लड़की को तैयार किया, राजा हरिश्चंद्र उसके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा बालिका तुम कौन हो? काशी कमल लोचनी, आप कौन हैं? इस जंगल में क्यों विचरण कर रही हो? और ऊपर से जो है बड़ी दुखित क्यों रो रही हो? बताओ। तो वो लड़की क्या कहती है, महाराज मेरा नाम कुमारी कामना है, मेरा नाम कुमारी कामना है और मैं इस जंगल में भयभीत हूँ, बड़ी दुखित हूँ। अब आपने कहा क्यों रो रही है? इसलिए रो रही हूँ कि राजन्मां बाध्यते त्यर्थम विश्वामित्रो महामुनि तप करोति यत् घोरम मदर्थम कौशिको बने। महाराज इस कौशिक वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। और विश्वामित्र जो है मुझे पत्नी बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और महाराज मैं कदापि नहीं चाहती, जैसे रुक्मणी नहीं चाहती थी कि शिशुपाल के साथ में मेरी शादी हो, ऐसे मेरी भी इच्छा नहीं है कि विश्वामित्र के साथ में मेरी शादी, और इनसे मैं बड़ी परेशान। देख जब ये बात गई तो बोले कहाँ है वो ऋषि? महाराज वो जो ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनको तपस्या का अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा आज ये लड़की रुदन कर रही है, ये परेशानी में है, ये दुखित अवस्था में है। ऐसा क्यों? तो राजा हरिश्चंद्र उसमें उनके पास चले गए। और जैसे उनके पास गए तो वहां विश्वामित्र प्रकट हो गए। देखो विश्वामित्र ने ही ये कामना, ये लड़की तैयारी सारा कुछ। तो बोले महाराज ऋषिवर आप एक कन्या को परेशान क्यों कर रहे हो? उसको प्राप्त करने के लिए पत्नी रूप में तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जैसे उनकी तपस्या भंग हुई तो ऋषि ने साथ दे दिया। ऋषि एकदम क्रोध में आकर के क्या कहे, क्षण कोपा महांतो वे पापिष्टा कल्प कोपना। तुम कौन हो? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी क्षत्रिय, और आज जो है
आप एक बालिका को कष्ट दे रहे हो। ऐसा सुन करके महाराजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र जी ने जैसे उनके जो मुखारविंद द्वारा ये श्रवण किया तो विश्वामित्र जी वहीं से चल पड़े। बोले इसका बदला लिया जाएगा, जो हमारी तपस्या आज भंग हुई और आपने जो है कठोर शब्दों का जो प्रयोग किया है, जिह्वा यतो वृद्धि विनाशम, देखिए जिह्वा से आपने अपशब्द गए हैं, इनका जो है बदला लिया जाएगा। विश्वामित्र जी चल पड़े और जैसे घर में आए विश्वामित्र जी अपने आश्रम में और राजा हरिश्चंद्र जी वहां से लौट करके अपने महल में, और तुरंत विश्वामित्र जी ने एक जो है क्या कर दी तैयार। बोले महाराज एक सुअर भेज दिया। अब सुअर भेजा तो कैसा सुअर, उसने सारे महल में जाकर के क्या कर दिया, वहां जो है उनकी पुष्प वाटिका इत्यादि सब तोड़ दी, सुंदर फलों से लदी हुई वृक्ष थे वो तोड़ दिए। अब एक जो मंत्री राजा हरिश्चंद्र जी के पास गए और कहते महाराज आज एक सुअर जो है महल में घुसा है, मगर उसने तो पुष्पों की वाटिका जो है बोले हमारा नष्ट कर दी, इधर फलों से लदे हुए वृक्षों को तोड़ दिया और सुंदर जो है पुष्प वाटिका थी वो नष्ट कर दी। ऐसा सुन करके बोले कैसा सुअर है वो जिसको तुम जो है पकड़ नहीं पा रहे हो। महाराज वो सुअर नहीं है। बोले न देवो न दैत्योस्ति न यक्षो न च किन्नरः, ना तो वो देव है, ना वो दैत्य है, ना वो यक्ष है, ना वो किन्नर है। समझ में नहीं आता हमारा वो क्या चीज है। बोले भक्त वत्सल भगवान की हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो चीज क्या है। बस बस अब महाराजा हरिश्चंद्र खड़े उठे, सफेद घोड़े पर बैठे और आज गुस्से में आकर के महाराजा हरिश्चंद्र जी ने जब मंत्रियों के द्वारा ये बात सुनी तो एकदम जो है उस सुअर का पीछा करते 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 जंगल में चले गए। इसको मारना है, इसका शिकार करना है। और स्वारूढ़ होकर के महाराजा हरिश्चंद्र जो है मध्याह्न काल के समय में निर्जन वन में पहुंच गए, बहुत घना घोर जंगल में पहुंच गए। जब उसका पीछा करते करते महाराजा हरिश्चंद्र को भूख लग गई, इधर प्यास लग गई, तो महाराज भूख लगी प्यास लगी तो बहुत दूर जो है एक नदी दिखाई पड़ी। उस नदी के किनारे जाने लगे कि घोड़े को भी जल पिलाऊं, अपने आप जलपान करूं। इस इच्छा से महाराजा जो है राजा हरिश्चंद्र दौड़े और वहां जाकर के जैसे नदी के किनारे गए पानी पीने, और वहां विश्वामित्र किस रूप में आगे सुनिएगा। बोले विश्वामित्रस्तु संप्राप्तो वृद्ध ब्राह्मण रूप धृक ननाम भिक्षराजातम प्रीतिपूर्वं द्विजोत्तमम्। उन्होंने तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया। और सज्जनों जैसे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया विश्वामित्र जी ने, और उन्होंने घोड़े को जलपान करवाया। अपने ऐसे वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो बोले घाट पर रहने वाले पंडे हैं, मारा प्रणाम किया। बोले ब्राह्मण देव प्रणाम। आदिपतिश्चा राजसूयश्च कर्ता च वांछितार्थ प्रद सदा। महाराज क्या का राजा हूं और मेरा नाम हरिश्चंद्र है, सत्यवादी राजा हूं और बड़े बड़े यज्ञ कर्म करता हूं। जो यज्ञ में कोई ब्राह्मण आता है उसको जो है जो मांगता है, जो भी उसकी इच्छा होती है उसके अनुकूल जो है उसे भेंट करता हूं, दान करता हूं। ऐसा देखो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। तो बोले चलो महाराज, तो आज तो बहुत ही अच्छी बात है, ये शुभ घड़ी है, आप लोगों का दर्शन हो गया। महाराज हम यही रहते हैं, जो भी कोई यजमान आते हैं पहले तो इस घना घोर निर्जन वन में ये नदी बह रही है, पहले तो वैसे किसी का दर्शन होता नहीं, और जाने अनजाने में भूले भटक 3-3 महीने 6-6 महीने 1-1 वर्ष। अरे भैया जो तुम मांग स्वामित्र ब्राह्मण, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, परंतु और हमारे शास्त्र में लिखा है कि काल सुबह तमोति यतीर्थे अस्नात्वा विशांपते, कि समय का जो दान होता है वो अक्षय होता है, न क्षयम स अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप नदी के किनारे गए, गंगा मैया का दर्शन भी कर रहे हैं, और समय पर जो है आज इस नदी में आप स्नान भी करो और थोड़ा पुण्य ये करो कि अपने पितरों का तर्पण भी करो। बड़ा महत्व
गंगा में दर्शन पान करना और महाराज उसमें दान पुण्य करना, तर्पण करना, बड़ा महत्व गंगा। शुभ अवसर पर दान देने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बोले क्या दूं? अब उनके मुंह से क्या निकला? जैसे ब्राह्मण ने ये बात कही तो महाराजा हरिश्चंद्र क्या करे कि यदि इच्छसि महाभाग तते दास्यामि सांप्रतम गावो भूमि हिरण्यञ्च गजास्वारथ वाहनम्। महाराज आप जो मांगोगे वो दिया जाएगा। आप सोना मांगिए, चांदी मांगिए, आप जो भी कामना आपकी है वो मेरे से कैसे पूर्ण होगी, आप चिंता मत कीजिए। आप गज हाथी मांगिए, आप अश्व घोड़ा मांगिए, आप वाहनम कोई वाहन मांगिए, आप रथम कोई रथ मांगिए, जो आपकी इच्छा हो। अब राजा हरिश्चंद्र ने जब ये बात कही, देखो हाँ बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बोले याचक कहा न मांगे, दाता कहा न दे। देखो याचक क्या नहीं मांग सकता और दाता क्या नहीं दे। जो आज गहरे शोक में चले गए, क्या बात, तो क्या कहती है, शेट्या नाम की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा स्वामी जी आप किस चीज का चिंतन कर रहे हो या चिंता? अब चिंता तो संसार की होती है, चिंता जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की होती वो चिंता होती, और चिंता मनुष्य को जो है बिल्कुल सौ बना लेती है चिंता, और चिंतन भगवान का होता। तो आप चिंता कर रहे हो या चिंतन कर रहे हो? बोले चिंता कर रहे हो। किस चीज की? बोले कस्मा सोचसि राजेंद्र शोकस्य कारणम बद। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप अपने शोक का कारण बताइए, क्या बात हो गई मुझसे बताओ, क्या कष्ट हो? अब अपनी पत्नी जी से बताते, बोले पत्नी जी